नमस्ते दोस्तों, भूत भाग चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी इतनी मजेदार और दिल को छूने वाली है कि आप अंत तक बिना रुके देखते रहेंगे। सवाल ये है, अगर आपको एक जादुई डिब्बा मिले जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे तो आप उससे सबसे पहले क्या मांगेंगे? अपने परिवार की खुशी, ढेर सारा पैसा या कुछ और? कमेंट में जरूर बताइए। और चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी, जादुई काठ का डिब्बा। गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और छोटी छोटी नदियों के बीच बसा था। गांव में बिजली का आना जाना लगा रहता और लोग मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरते। इस गांव में रहती थी सावित्री अम्मा, एक बुजुर्ग औरत जो अपने 8 साल के पोते चिंटू के साथ एक पुरानी सी झोपड़ी में रहती थी। चिंटू के मम्मी पापा एक जमाने में जंगल में लकड़ी काटने गए थे और वहां एक भालू के हमले में उनकी जान चली गई थी। तब से सावित्री अम्मा ही चिंटू की माँ भी थी और बाप भी। सावित्री अम्मा के पास ना तो कोई खेत था ना ही कोई पक्का काम। वो गांव में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके या कभी कभी खेतों में मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत कमा लेती, उसी से दोनों का गुजारा चलता। उनकी झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं जो बारिश में गीली होकर टपकने लगती। छत पर पुरानी खप्परें थी जो हवा के झोंके में खटखट करती रहती। घर में बस एक टूटी चारपाई, एक मिट्टी का घड़ा और कुछ पुराने कपड़े थे। खाने को अक्सर सिर्फ सूखी रोटी और प्याज ही नसीब होता। फिर भी चिंटू हमेशा हंसता खेलता रहता। वो जंगल से लकड़ियां बीन लाता और अपनी दादी को कहानियां सुनाकर हंसाता। उसकी मासूम बातें सुनकर सावित्री अम्मा की सारी थकान मिट जाती। चिंटू की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी दादी को एक दिन ढेर सारी खुशियां दे सके। मेरी दादी इतनी मेहनत करती हैं, पर उनके पास कुछ भी तो नहीं। काश मैं कुछ कर पाऊं जिससे दादी को आराम मिले। सावित्री अम्मा भी चिंटू को देखकर सोचती, मेरा चिंटू इतना समझदार है, काश मैं इसे अच्छी जिंदगी दे पाऊं। एक दिन गांव में बड़ी खबर आई। पास के कस्बे में 4 दिन का मेला लगने वाला था। गांव के बच्चे तो खुशी से झूम उठे। कोई कह रहा था, मैं जलेबी खाऊंगा, मैं झूला झूलूंगा। चिंटू भी कहां पीछे रहने वाला था। वो दौड़ा दौड़ा सावित्री अम्मा के पास पहुंचा और बोला, दादी मेले में सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा ना, प्लीज। सावित्री अम्मा ने माथे पर हाथ रखा। उनके पास बस 40 रुपए थे जो अगले हफ्ते का राशन लाने के लिए रखे थे। बेटा मेला तो ठीक है, पर तू इतने बड़े मेले में अकेले कैसे जाएगा? और हमारे पास पैसे भी तो। दादी मैं अकेले थोड़ी ही जाऊंगा, कोई बड़ा साथ होगा ना। और मैं कुछ खा पी नहीं लूंगा, बस मेला देख लूंगा। सावित्री अम्मा का दिल पिघल गया। वो जानती थी कि चिंटू ने कभी मेला नहीं देखा। वो हमेशा दूसरों के बच्चों को मिठाइयाँ खाते और खिलौने लेते देखता रहता था। उन्होंने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और चिंटू को थमा दिए। ये ले बेटा, कुछ खा पी लेना, पर गड़बड़ मत करना। तभी पड़ोस का श्याम भैया आ गए। वो गांव का एक भला इंसान था जो हमेशा दूसरों की मदद करता। सावित्री अम्मा चिंता मत करो, मैं चिंटू को ले जाऊंगा। मेले में ढेर सारी मस्ती करेंगे और इसका ख्याल भी रखूंगा। सावित्री अम्मा ने राहत की सांस ली। चिंटू खुशी से उछलता हुआ श्याम भैया के साथ मेले की ओर चल पड़ा। मेला देखकर चिंटू की आंखें चमक उठी। रंग बिरंगी दुकानें, गोलगप्पों की महक और बच्चों की चीख पुकार से मेला गुलजार था। कोई मिट्टी का गुल्लक खरीद रहा था, कोई गुब्बारे लहरा रहा था। जा चिंटू, कुछ ले ले, 10 रुपए में अच्छा खासा सामान मिल जाएगा। चिंटू ने चारों तरफ नजर घुमाई। उसकी नजर एक लकड़हारे की दुकान पर पड़ी जहां छोटे छोटे लकड़ी के सामान रखे थे। चिंटू दौड़कर वहां पहुंचा और दुकानदार से पूछा, भैया वो छोटा सा काठ का डिब्बा कितने का है? वो काठ का डब्बा है 15 रुपए का। मेरे पास बस 10 रुपए हैं, प्लीज इसे 10 रुपए में दे दो। दुकानदार ने चिंटू की मासूमियत देखी और मुस्कुराते हुए काठ का डिब्बा उसे दे दिया। चिंटू खुशी खुशी डिब्बा लेकर श्याम भैया के पास पहुंचा। अरे चिंटू, तूने मिठाई या खिलौना क्यों नहीं लिया? ये काठ का डिब्बा क्यों? भैया दादी को चूल्हे की राख रखने के लिए कोई डिब्बा नहीं है। वो राख को पुराने टूटे डिब्बे में रखती हैं जो हर बार गिर जाता है। अब इस काठ के डिब्बे में राख रखेंगी तो वो गिरेगी नहीं। श्याम भैया की आंखें नम हो गई। तू तो छोटा सा फरिश्ता है चिंटू। दोस्तों, अभी तो कहानी शुरू हुई है और आगे ढेर सारा मजा बाकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे भूत भाग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारा टारगेट है 10,000 लाइक्स। अगर आप इतना प्यार देंगे तो हम ऐसी ही मजेदार कहानियां जल्दी जल्दी लाएंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक क्लिप और एनिमेशन में महीनों का वक्त जाता है।
तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए वापस कहानी पर। मेले में बाकी बच्चे चिंटू के पास आए। एक ने मिट्टी का शेर दिखाया। देख, मेरा शेर मेरे घर की रक्षा करेगा। मैंने ये मिट्टी का कछुआ लिया, ये मेरे साथ खेलेगा। फिर सब चिंटू का काठ का डिब्बा देखकर हंसने लगे। अरे ये क्या बकवास चीज ले आया, इससे क्या करेगा? मेरा डिब्बा लकड़ी का है, तुम्हारे खिलौने मिट्टी के हैं, जरा सी ठोकर में टूट जाएंगे। मेरा डिब्बा सालों तक चलेगा। और हाँ, मेरे डिब्बे की मजबूती देखकर तुम्हारा शेर और कछुआ दोनों डर जाएंगे। सब बच्चे चुप। श्याम भैया हंसते हुए बोले, वाह, चिंटू ने तो इनकी बोलती बंद कर दी। घर पहुंचकर चिंटू ने काठ का डिब्बा सावित्री अम्मा को दिया। सावित्री अम्मा की आंखें छलक आईं। बेटा, तूने इतना सोचा? मेले में तुझे मिठाई खानी चाहिए थी, खिलौने लेने चाहिए थे। दादी, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी मिठाई है। अब आप इस काठ के डिब्बे में राख रखोगी तो वो गिरेगी नहीं। सावित्री अम्मा ने चिंटू को गले लगाया और मन ही मन सोचा, काश मेरे पास और पैसे होते तो मैं अपने चिंटू को सारी दुनिया की खुशियां दे पाती। कई दिन बीत गए। सावित्री अम्मा और चिंटू जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। एक रात अचानक जोरदार तूफान आया। बिजलियां कड़क रही थीं और हवाएं दरवाजे खिड़कियां खटखटा रही थीं। चिंटू की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा एक छोटी सी चमकती हुई आकृति उनके घर के बाहर खड़ी थी। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक छोटा सा जादुई लड़का था जिसके पीछे चमकते पंख थे। चिंटू, बाहर आ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। चिंटू डरते डरते बाहर गया। जादुई लड़के ने एक छोटा सा ठेला दिखाया और बोला, ये ठेला तुम्हारी दादी को दे दे। उनसे बोलना कि वो इससे लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाकर बेचे। तरह तरह के खिलौने, गाड़ी, पंखा, चिड़िया, ये खिलौने तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। तू है कौन और हमारी मदद क्यों कर रहा है? तुम्हारे पापा ने कई साल पहले मेरी मदद की थी। वो जंगल में लकड़ी के खिलौने बनाते थे और गरीब बच्चों को मुफ्त में बांटते थे। उनकी अच्छाई की वजह से मैं आज तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इतना कहकर जादुई लड़का गायब हो गया। चिंटू ने ठेला उठाया और दादी को जगाया। दादी, देखो, ये एक जादुई लड़के ने दिया है। उसने कहा कि आप लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचो। चिंटू, ये तो वही ठेला है जिस पर तुम्हारे पापा लकड़ियां बेचा करते थे। शायद ये कोई संकेत है। अगले दिन से सावित्री अम्मा और चिंटू ने लकड़ी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। सावित्री अम्मा को लकड़ी तराशने का पुराना तजुर्बा था। वो जंगल से सूखी लकड़ियां लाती और चिंटू उन्हें रंगने में मदद करता। उन्होंने कई तरह के खिलौने बनाए, लकड़ी की गाड़ी, पंखा, चिड़िया और छोटे छोटे घर। वो ठेला लेकर गांव के बाजार में गए और चिल्लाए, आओ आओ, लकड़ी के खिलौने लो, बच्चों के लिए मजेदार खिलौने सिर्फ 5 रुपए में एक। पहले दिन कुछ लोग आए, खिलौनों की खूबसूरती देखकर बोले, अरे ये तो कमाल के हैं, मेरा बेटा इसे देखकर बहुत खुश होगा। धीरे धीरे सावित्री अम्मा के खिलौने मशहूर होने लगे। लोग दूर दूर से उनके खिलौने खरीदने आने लगे। कोई बच्चों के लिए लेता, कोई घर की सजावट के लिए। 1 महीने में ही उनके पास इतने पैसे जमा हो गए कि घर का राशन पानी ठीक हो गया। चिंटू को नया स्कूल बैग, किताबें और एक जोड़ा नए कपड़े मिले। गांव में सावित्री अम्मा की सफलता की बात फैलने लगी। गांव की एक औरत जो पहले सावित्री अम्मा की मदद करती थी, अब उनके साथ काम करने लगी। कमला चाची के पास लकड़ी रंगने का अच्छा हुनर था। वो खिलौनों को ऐसे रंगती थी कि वो देखते ही बनते। कमला चाची की बेटी पिंकी, जो 10 साल की थी, चिंटू की अच्छी दोस्त बन गई। पिंकी और चिंटू मिलकर खिलौनों को बाजार में बेचने जाते और मस्ती भी करते। गांव का एक स्कूल मास्टर रमेश सर भी सावित्री अम्मा के खिलौनों का दीवाना हो गया। सावित्री अम्मा, आपके खिलौने तो बच्चों को पढ़ाई में भी मदद कर सकते हैं। मैं स्कूल में इनका इस्तेमाल करूंगा। रमेश सर ने अपने स्कूल में बच्चों को गिनती सिखाने के लिए लकड़ी की गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू किया और बच्चों को बहुत मजा आने लगा। सावित्री अम्मा की मेहनत और चिंटू की समझदारी ने पूरे गांव की हवा बदल दी। लोग अब उनके पास सलाह लेने भी आने लगे। सावित्री अम्मा कहती, मेहनत और प्यार से हर मुश्किल हल हो जाती है। सावित्री अम्मा की सफलता से गांव का एक धनी साहूकार हरियामल जल भुन गया। वो सोचता, ये बुढ़िया और इसका पोता पहले भूखे मर रहे थे और अब खिलौने बेचकर मुझसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हरियामल ने अपने चेले गोलू को बुलाया और बोला, गोलू, पता कर कि इनके खिलौनों में ऐसा क्या जादू है, और हाँ, उनका ठेला किसी तरह तोड़ दे। ठीक है साहूकार जी, मैं रात को उनके ठेले को जंगल में फेंक दूंगा।
उसी रात गोलू चुपके से सावित्री अम्मा के घर के पास पहुंचा। ठेला उठाने ही वाला था कि अचानक वही जादुई लड़का प्रकट हो गया। रुक जा चोर, तू इनके मेहनत के ठेले को नष्ट करना चाहता है? मुझे माफ कर दो, ये सब हरियामल ने करवाया है। तूने इनके साथ जलन की और अब झूठ बोल रहा है, ये ले अपनी सजा। उसने छड़ी घुमाई और गोलू के पीठ पर 2 पंख उगाए। वो चीखता हुआ हवा में उड़ गया। बचाओ बचाओ! उसकी चीख सुनकर गांव वाले जमा हो गए। सावित्री अम्मा और चिंटू भी बाहर आए। गोलू ने सबके सामने सच उगल दिया। हरियामल ने मुझे ठेला तोड़ने भेजा था। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने इनके साथ जलन की और अब झूठ बोल रहा है, ये ले अपनी सजा। उसने छड़ी घुमाई और हरियामल एक पत्थर की मूर्ति बन गया। गांव वाले डरते हुए बोले, ये तो जादू है। जो दूसरों की खुशी से जलता है उसका यही अंजाम होता है। सावित्री अम्मा और चिंटू ने मेहनत और अच्छाई से ये सब कमाया है। उस दिन के बाद सावित्री अम्मा और चिंटू के खिलौने न सिर्फ गांव बल्कि शहरों तक मशहूर हो गए। एक व्यापारी जो कस्बे से आया था, उनके खिलौनों को देखकर बोला, इन खिलौनों को मैं शहर में बेचूंगा, ये तो बहुत खूबसूरत हैं। उसने सावित्री अम्मा से ढेर सारे खिलौने खरीदे और शहर में बेच दिए। देखते देखते उनके खिलौनों की डिमांड बढ़ गई। सावित्री अम्मा ने अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवाया। चिंटू अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। कमला चाची और पिंकी भी उनके साथ काम करने लगी और उनकी जिंदगी भी बेहतर हो गई। रमेश सर ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल लिया, जहां वो सावित्री अम्मा के खिलौनों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाने लगे। सावित्री अम्मा और चिंटू गरीबों की मदद भी करने लगे। हर महीने कुछ खिलौने मुफ्त में बांटते ताकि गरीब बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कान आए। जादुई लड़का कभी कभी रात में आता और चिंटू से बातें करता। चिंटू ने एक बार पूछा, तू हर बार हमारी मदद क्यों करता है? क्योंकि तुम और तुम्हारी दादी का दिल साफ है। अच्छाई का जादू कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको जादुई काठ का डिब्बा पसंद आई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे भूत भाग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारा टारगेट है 10,000 लाइक्स। अगर आप इतना प्यार देंगे तो हम ऐसी ही मजेदार कहानियां जल्दी जल्दी लाएंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक क्लिप और एनिमेशन में महीनों का वक्त जाता है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और वो सवाल का जवाब भी देना, आप जादुई डिब्बे से क्या मांगेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।